अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ शॉर्ट नोट on audit inquiry under section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर हमें कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ये इंक्वायरी है, शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट इंक्वायरी। ये सारी चीजों पर ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ता है। वही हमारी टोटल 6 चीजें हैं जिस पर ऑडिटर जो है वो इंक्वायरी करेगा और उसको मेंशन करेगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। Audit inquiry under section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013, auditor is required to make an inquiry and report। ऑडिटर सबसे पहले इंक्वायरी करेगा, उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करेगा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है इन सारे फॉलोइंग मैटर्स से। सबसे पहला इसमें हमारा फर्स्ट आता है whether loans and advances made by company on the basis of security have been properly secured। सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं, जो भी कंपनी ने ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पर जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं, हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है। whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company or its member। क्या वो मतलब कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पर तो नहीं दे दिए जो प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थे, कंपनी के अगेंस्ट थे, उसके मेंबर के अगेंस्ट थे, उसके बेसिस पर तो नहीं उसने लोन्स एंड एडवांसेस दे दिए। और जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है भी या नहीं है, ये चेक करेगा, इसके बारे में इंक्वायरी करेगा ऑडिटर। उसके बाद whether transaction of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। वो देखेगा जो भी कंपनी के ट्रांजेक्शंस हैं वो क्या सिर्फ मतलब वैसे ट्रांजेक्शंस ही हैं या एक ऑथेंटिकेट बुक एंट्रीज, मतलब बुक एंट्रीज मतलब कि डेप्रिसिएशन का कहीं पर भी नहीं आती, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही आती हैं ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज। तो हमने ये देखना है कि ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये सिर्फ लिखने को ही तो नहीं डाल दिया उसने, इसकी जो भी अकाउंटिंग है वो सही से है या नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बट ये वैसे एक्चुअल में कहीं पर भी नहीं शो होती। एक्चुअल में हमें नहीं दिखता, असेट के अंदर हम झांक नहीं सकते कि कितना डेप्रिशिएबल असेट है वो। तो सिर्फ बुक्स में जो भी एंट्रीज है वो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है, ये इसके बारे में इंक्वायरी करेगा ऑडिटर। उसके बाद whether the company not being an investment company or a banking company, whether so much of the asset of the company as consists of shares, debentures and other securities have been sold at a price less than at which they were purchased by the company not being an investment company or banking company, whether so much of the assets of the company as consist of shares, debentures and other securities have been sold। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, बैंकिंग कंपनीज होती है, और जो भी सो मच ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ शेयर्स डिबेंचर, जो भी शेयर डिबेंचर वाली कंपनी होती है उसको हमने इतने प्राइस पे तो नहीं बेचा कि वो लेस देन था जितने पे हमने उसको खरीदा था। अगर हम कुछ भी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो उसको हम जनरली क्या करते हैं, जनरली अगर मैं बताऊं तो उसको हम हायर होने पर ही बेचते हैं कि हमें प्राइस ज्यादा मिलेगा, बट हम सबको लो पे तो नहीं बेच रहे, बार बार ही लो पे बेच रहे हैं, ऐसा क्यों, इसके बारे में इंक्वायरी करेगा ऑडिटर। उसके बाद वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव शोन, अगर हमने कोई भी लोन एंड एडवांसेस लिया है तो उसको हमने डिपॉजिट में तो नहीं शोन कर दिया कि ये हमारी डिपॉजिट्स थी, ऐसे शो नहीं करना, ये इसके बारे में भी इंक्वायरी करेगा ऑडिटर। उसके बाद वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई भी पर्सनल खर्चे हमें पता है कि उसको चार्ज हमने रेवेन्यू अकाउंट में नहीं करना होता, तो हमने कर तो नहीं दिया, ये इंक्वायरी करेगा ऑडिटर। उसके बाद whether it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, अगर हमने कोई भी शेयर अलॉट करा है कैश के लिए, whether cash has actually, तो हमें वो कैश एक्चुअली में रिसीव हुआ या नहीं हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट, अगर हमने कोई अलॉटमेंट करी है, मुझे कैश मिलना था, मुझे सच में कैश मिला या नहीं मिला। एंड इफ नो कैश हैज एक्चुअली बीन सो रिसीव्ड, अगर मुझे सच में वो कैश नहीं मिला, whether the position as stated in the accounts books and balance sheet is corrected, तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बैलेंस शीट को करेक्टेड है, वो रेगुलर है, उसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं लिखी जो कि मिसलीड कर रही है सबको। ये सारी इन 6 मैटर के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑडिटर को, वो ये सारी 6 चीजें इंक्वायर करेगा। सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मेनली
बाय बुक एंट्री सारी चेक करनी होती है। उसके बाद लोन डिपॉजिट्स हो गया, रेवेन्यू अकाउंट्स हो गया, और अलॉटमेंट ऑफ कैश। उसके बाद शेयर्स का प्राइस कम में नहीं देना, जनरली हम कम में सेल नहीं करते, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है इसके अंदर। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको लर्न कर लेना है बस सिंपली। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस से 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, लोन्स एंड एडवांसेस एंड लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंस वाला तो हमें वैसे ही याद रहेगा, तो LP। उसके बाद हमने कैश को हमने रिसीव किया या नहीं किया, LPC। उसके बाद मेयरली बुक एंट्रीज, B। और यहाँ पर हमने देख लेना है द कंपनीज नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ में याद आएगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि इसके जो शेयर्स हैं उसको हमने परचेज प्राइस से कम पे तो नहीं लिखा हुआ। और हमारा 2 तो पॉइंट इसी में कवर हो गए लोन एंड एडवांसेस में। P से पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, C से हमारा कैश हो गया कि हमने कैश एक्चुअल में रिसीव किया है या नहीं किया, B से बुक्स एंट्री हो गई, और I से हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया। तो LPC BI, इसको हम जैसे मर्जी आप इसको लर्न कर सकते हो, LPC BI कर लो, या फिर अपने तरफ से इसका कुछ भी निमोनिक बना के आप वो कर सकते हो, LPC BI। डन।